हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। साइंस की नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वन लाइनर है, आप सभी लोग एक से दो बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा और कम समय में आप सभी की अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह जलने में सहायक नहीं होती है, इसलिए आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन के साथ निकेल की उपस्थिति संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है। संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये जो परिवर्तन की क्रिया होती है इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वे तेल कहलाते हैं। ग्लिसराइडों का अगर गलनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो क्या कहलाएंगे? तेल कहलाएंगे। और यदि अधिक है, ऊपर है, तो क्या कहलाएंगे? वसा कहलाएंगे। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को कहते क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्लोरोफॉर्म व क्लोरीन गैस को बनाने में। नेक्स्ट है, क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। फसल उगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्षारीय मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। नेक्स्ट है, किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। ईंधन की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? उसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है उससे की जाती है। एलपीजी प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। जो एलपीजी गैस होती है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 है प्लस C4H10। इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8 है और ब्यूटेन का है C4H10। नेक्स्ट है, एलपीजी के मुख्य अवयव या घटक कौन कौन से होते हैं? ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। एलपीजी के मुख्य घटक दो है, पहला है ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। आप सभी को पता है, जो अपेक्षाकृत क्या होती है? हल्की। नेक्स्ट है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस का मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है? भोजन को बनाने के लिए किया जाता है, पकाने के लिए किया जाता है। तथा जो घर में गैस प्रयोग होती है, जो घर में खाना बनाने के लिए गैस प्रयोग की जाती है, इसका प्रयोग गीजर में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन होता है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, पेट्रोल से आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। मतलब यहाँ पर पेट्रोल से यदि आग लगी है तो आप उसे जल से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है, मतलब मिश्रित नहीं होते हैं। और पेट्रोल ऊपरी परत बनता है तथा जलता रहता है। तो जो यहाँ पर आप सभी ने देखा है, जो पेट्रोल से लगी हुई आग होती है ये जल से नहीं बुझती है। जल और पेट्रोल क्या होते हैं? एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। फोम प्रकार आप सभी लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, रेयॉन को पहले क्या कहा जाता था? कृत्रिम सिल्क कहा जाता था। रेयॉन एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। रेयॉन एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है? बहुलक होता है, जिसका मोनोमर एथिलीन, मोनोमर एथिलीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोनोमर एथिलीन का सूत्र क्या हो जाएगा? CH2 = CH2।
ठीक है, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अणु मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में अणु पाए जाते हैं, ये क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। जो मार्केट में आप सभी लोग वैसलीन देते हैं, किससे निकाला जाता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जीव भार है। हाइड्रोजन कार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीव भार है। नेक्स्ट है टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर है। रेशा को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा को कहते हैं टेरिलीन। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहते हैं। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम, कौन सा परमाणु बम गिराया था, लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर आप सभी ने देखा है चॉकलेट में किसकी मात्रा अधिक होती है, कैडमियम, और लेड जो सीसा होता है इसकी मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट है सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है इसमें विखंडन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन कौन सी होती है, यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो यूरेनियम परमाणु होते हैं ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा विखंडित किए जाते हैं। नेक्स्ट है मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है। नेक्स्ट है आप सभी को पता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, D कैपिटल ही रहता है। ग्रेफाइट या कैडमियम की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। जो भारी जल होता है ये क्या है, सर्वोत्तम मंदक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी की खोज कब की गई है, 1896 में की गई है। किसने की है, हेनरी बैकुरल ने की है। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य में जो लगातार ऊर्जा का सृजन होता है ये किसके कारण होता है, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। जो अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि होती है इसके निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 का। दिया सलाई आप सभी ने देखा है जो रेड कलर का हो आगे जलाने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं, लाल फास्फोरस कहते हैं। दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं, कौन कौन से, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फेट, तीसरा है पोटास। पोटास क्या है, पोटास अभी आपने देखा उर्वरक है, किससे प्राप्त होता है, पोटेशियम से। पोटास पोटेशियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आप सभी ने देखा है हॉस्पिटल में किया जाता है। शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां एवं खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, हॉस्पिटल में आप सभी ने देखा है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है, सांचे को बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए और खिलौने बनाने के लिए। नेक्स्ट है पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं, सभी को पता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है, दहन पोषक गैस है।
दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। दहन का मतलब आग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? धावन सोडा है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। Na2CO3 नोट कर लीजिएगा आप लोग। धावन जो सामान्यतः धावन सोडा होता है वो Na2CO3 10H2O के रूप में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस रूप में पाया जाता है तो आपको क्या कहना है? धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O आप लोग लगा दीजिएगा। सामान्यतः धावन सोडा इससे प्राप्त होता है। अतः सोडियम कार्बोनेट के अणु से जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं। जल के 10 अणु संलग्न रहते हैं मतलब इसमें जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? खाद्य पेय पदार्थों में किया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। यदि आप सभी लोग कुछ बना रहे घर में, मान लीजिए आप लिक्विड फॉर्म का कुछ बना रहे, मान लीजिए आपने मटर बनाया है या आप पिज्जा बना रहे हैं, तो लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, पेय पदार्थों में किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है वो क्या है? बेकिंग सोडा है। इसको क्या कहते हैं? बेकिंग का मतलब होता है पकाना, कुकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सिरका में लगभग 6 से 10% क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। नेक्स्ट है सिरके का उपयोग प्रयोगशाला में किस रूप में किया जाता है? अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तथा किस में किया जाता है? अचार में भी सिरके का प्रयोग किया जाता है। चटनी बनाने के लिए भी सिरके का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में अभी आप सभी ने देखा है लाल फास्फोरस जो दिया सलाई की नोक पर लगा होता है, बनता किससे है? लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ने देखा है जो बलून होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण यह प्रयोग में नहीं लाई जाती है। हाइड्रोजन गैस कैसी है? ज्वलनशील होती है, इससे आग जल्दी लगती है या आग की पकड़ में जल्दी आती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भारी वस्तुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण नगरीय वातावरण ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। अब यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है तथा सीसा व जो भारी वस्तुएं होती हैं, इससे जो कण उत्सर्जित होते हैं, इससे नगरीय वातावरण जो होता है ग्रामीण वातावरण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। नगरीय वातावरण अधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S क्या है? एक रंगहीन गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। नेक्स्ट है वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया गया था? निश्चेतक के रूप में। नेक्स्ट है KMnO4 इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट एक क्या है? एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग आपको हाथों पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हाथों पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग अल्सर में भी किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग
किसमें होता है? गोनोरिया के उपचार में होता है। इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसको लाफिंग गैस कहते हैं और इसका सूत्र होता है N2O। इसका रासायनिक क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। रासायनिक कौन सा है? अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है? 20.95% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.036% होता है और उत्कृष्ट गैस लगभग कितनी होती है? इसका परसेंटेज 0.937% होता है। नेक्स्ट है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। निष्क्रिय गैसों में जो आर्गन होती है, आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किसने की है? रेले एवं विलियम रामसे ने की है। रेले व विलियम रामसे ने की है। यहाँ पर आप सभी लोग, यदि आप लोगों को लगता है कि टू द पॉइंट यहाँ पर डिक्टो पढ़े तो यहाँ पर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेप्थलीन क्या है? नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। कोलतार किसका मुख्य स्रोत है? नेप्थलीन का है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है, जो सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? यूरिया है। यूरिया क्या है? अभी आपने देखा एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट है, विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को सीसा लेड प्रदूषित करता है। नगर को कौन प्रदूषित करता है? लेड प्रदूषित करता है। नेक्स्ट है, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। साबुन किससे तैयार किया जाता है? वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर। नेक्स्ट है, NOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अधिक मात्रा में होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक ब्लॉक आइसोप्रोपीन है। निर्माण ब्लॉक क्या है? आइसोप्रोपीन है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। किडनी जो स्टोन होता है, स्टोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। इसलिए कैल्शियम की सभी चीजें बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट है, ऊन तंतु का विकल्प नायलॉन 66 है। जो ऊन तंतु का विकल्प है वो क्या है? नायलॉन है। क्या है? 66 है। इसे आप सभी लोग इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। जो पीएच मूल्य होता है, विशेष मृदा में जो अम्ल अंश होता है उसको मापित करता है कि ये अम्ल की मात्रा कितनी है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार करने के लिए किन दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है? पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, जानवरों के गोबर जो अपशिष्ट होता है बायोगैस तैयार की जाती है या बायोगैस प्लांट के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ है। ठीक है, बायोगैस प्लांट के लिए क्या है? कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट है, गोबर गैस के लिए आप सभी को इस प्रकार से इसे याद करना होगा। गोबर गैस में मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश होते हैं। इनकी मात्राएं यहाँ पर आप सभी को बताई गई, तो आप सभी लोग इसे
याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। ओजोन परत के अवक्षय में क्या प्रमुख है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। ओजोन का सर्वाधिक विनाश होता है किस कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन गैस द्वारा किसका अवशोषण होता है? पराबैंगनी किरणों का, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से उसे ठंडा कर दिया जाता है। गर्म करके तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाता है। दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड मुख्य प्रदूषक के रूप में होता है। जो सिगरेट होती है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।